दोस्तों नमस्कार, मैं हूं संदीप पौराणिक बात पते की में आपका स्वागत है। दौर कोई भी रहा हो, काल कोई भी रहा हो, बेटी या बहन की शादी करना कभी भी आसान नहीं रहा। और अगर परिवार गरीबी या गुर्बत में हो तो उसके लिए तो बहन या बेटी की शादी करना किसी बड़ी चुनौती से कम नहीं होता। बहुत कम लोग ऐसे हैं जो ये स्वीकारते हैं कि उन्हें अपनी बहन या बेटी की शादी के दौरान मुसीबतों का सामना करना पड़ा। बागेश्वर धाम के धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री को अब भी याद है कि उन्हें अपनी बहन की शादी के दौरान कितनी मुसीबतों का सामना करना पड़ा। कारण भी था, उनकी माली हालत बहुत अच्छी नहीं थी और बहन की शादी करना थी। उन्होंने अपनी बहन की शादी के दौरान आई समस्याओं का सिलसिलेवार ब्यौरा दिया और यही कहा कि उन्होंने गरीब निर्धन बेटियों की शादी का संकल्प भी इसीलिए लिया है क्योंकि उन्हें अपनी बहन की शादी के दौरान मुसीबतों का सामना करना पड़ा था। इसके पीछे कारण इतना ही है, जो हमने अपनी बहन के विवाह में कुछ भोगा, जो झेला। जिस दिन बहन का विवाह था और हमारी स्थिति विचित्र थी, तो जब हमारे पास उतनी संपन्नता नहीं थी तो यहाँ वहां भटक रहे थे, किसी से उधार मांग रहे थे। जब हमें बहुत कुछ मिल नहीं पाया तो जैसे तैसे करके हमने बहन का विवाह किया। उसी दिन हमने प्रण ठाना था कि आज हमें अपनी बहन के विवाह में इतना निराश होना पड़ रहा, वो बाहर नहीं दे पा रहे हैं, भंडारा विशाल नहीं करवा पा रहे हैं। अगर कल के दिन प्रभु ने हमें सामर्थ्यवान बनाया तो भारत के किसी भी भाई को हमारी तरह नहीं भटकना पड़ेगा। उसके बाद ये प्रण प्रारंभ हुआ, संकल्प प्रारंभ हुआ और आज वो बेटियां यहाँ से, जिनको एक महीने पहले तक हमारा परिचय नहीं रहता, और जब ये यहाँ से जाती हैं मुस्कुराती हुई जाती हैं, आशीष लेकर के जाती हैं, तब मन प्रसन्न होता है। और हम पूरे देश को इस महान शिवरात्रि के उत्सव से एक ही निवेदन करना चाहेंगे, भारत के मंदिरों की दान पेटियों को अगर गरीबों की बेटियों के लिए खोल दिया जाएगा तो भारत विश्व गुरु बनते देख नहीं है। इसी संदेश के लिए हमारा उद्देश्य है कि भारत में जितने भी मठ मंदिर महात्मा हैं, निश्चित रूप से धर्म के केंद्र हैं, पर वो परमात्मा के केंद्र होंगे तो समाज के सबसे निम्न, जिनको लोग कहते हैं ये बहुत पीछे वाले हैं, हमारी दृष्टि में इस देश में ना कोई बड़ा है ना छोटा है। इस देश में सब हिंदुस्तानी है, सब भारतीय है और सबको रहने का अधिकार है। बागेश्वर धाम का नजारा एकदम अलग था। हर तरफ उत्सव सा नजर आ रहा था और ऐसे लग रहा था जैसे देश के कई इलाकों या यूं कहें खासकर बुंदेलखंड की हर सड़क बागेश्वर धाम की तरफ मुड़ गई हो। वहां विवाह जिन बेटियों का होना था या जो दूल्हे बन के आना थे, उनके लिए जुटाया गया दहेज तो कई बार यह भ्रम पैदा करने वाला था कि कहीं हम सिलाई मशीन, अलमारी बनाने वाली, ड्रेसिंग टेबल बनाने वाली या बर्तन बनाने वाली किसी फैक्ट्री में तो नहीं आ गए हैं। बड़ी तादाद में उपहार जुटाए गए थे और उन बेटियों को विदाई के साथ यह सामान दिया जाना था। यहाँ का नज़ारा हर किसी को आनंदित करने वाला था, साथ ही यह भी संकेत दे रहा था और संदेश दे रहा था कि वाकई में बागेश्वर धाम से उन बेटियों की शादी धूमधाम से हुई है जिन्होंने या उनके परिवार ने ये कल्पना नहीं की थी कि वे अपनी बेटी की शादी इतनी धूमधाम से कर सकेंगी। इस आयोजन में देश की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू पहुंची, मुख्यमंत्री मोहन यादव और भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष क्षेत्रीय सांसद विष्णुदत्त शर्मा भी मौजूद थे। यह नजारा हर किसी को लुभाने वाला था। बीते 3 दिन बुंदेलखंड के लिए खास रहे, या यूं कहें कि बागेश्वर धाम के नाम रहे तो अतिशयोक्ति नहीं होगी। पहले दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आना हुआ और यहां कैंसर अस्पताल का शिलान्यास किया गया। वहीं दूसरे दिन विविध कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। तीसरे दिन राष्ट्रपति का आगमन हुआ और 251 बालिकाओं की शादी हुई, या यूं कहें कि इतनी तादाद में दाम्पत्य जीवन में जोड़ों ने प्रवेश किया। एक तरफ
कैंसर अस्पताल की सौगात और दूसरी तरफ निर्धन गरीब बेटियों की शादी। वाकई में सराहनीय पहल है। ये बात कही जा सकती है या लोग कह सकते हैं कि ये कोई अपने लाभ के लिए या अपने महिमा मंडन के लिए किया जा रहा है, मगर इससे लाभ तो लोगों को हो रहा है। लोगों की आस्था है बागेश्वर धाम को लेकर और यही कारण है कि बड़ी संख्या में लोग वहां सहयोग कर रहे हैं और आने वाले समय में सिर्फ बागेश्वर धाम ही नहीं, पूरे बुंदेलखंड की तस्वीर बदलने की उम्मीद तो हम कर ही सकते हैं। नमस्कार, आज के लिए इतना ही।